कोरोना संकट काल में जहां हर तरफ लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में शर्मसार करने वाले मामले भी सामने आए, जहां संकट के इस दौर में भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। जोधपुर के बालेसर से लेकर सीकर और प्रतापगढ़ तक हर जगह कालाबाजारी की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना संकट के इस दौर में गरीब जनता दोहरी मार झेल रही है। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन में रहना भी जरूरी है, लेकिन इंसानी जिस्मों में बैठे भेड़िए गरीबों को नोच रहे हैं। गरीबों की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। कालाबाजारी के काले खेल में अंधेरी रात की काली डील हर जगह चल रही है। शुरुआत जोधपुर के बालेसर से करते हैं। यहाँ लूट का खेल होलसेल दुकानों से शुरू होता है। होलसेल दुकानों से महंगी दरों पर माल बेचा जाता है और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। रसोई के राशन और गुटखे जैसे सामान में सबसे ज्यादा लूट हो रही है। नशे के शिकार व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। आरोप है कि गुटखा दोगुनी कीमतों पर बेचा जा रहा है। इंसानी जिस्मों में बैठे इन भेड़ियों का खेल सिर्फ जोधपुर के बालेसर में ही नहीं चल रहा है। दौसा में जब गुटखे की कालाबाजारी की खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो एसडीएम हरकत में आए, तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचे और गुटखा विक्रेता फर्म पर सर्च ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की। इधर जोधपुर के भोपालगढ़ में हाल ही में ग्राहकों से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल ने कार्रवाई की और दुकानों को सील कर दिया, लेकिन चोरी छिपे कालाबाजारी का खेल अब भी चल रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि गरीबों की सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रखा जाता है। नशे का आदी व्यक्ति बिना नशा किए नहीं रह सकता, तो सबसे ज्यादा वसूली भी इसी से होती है। तस्वीरें सीकर से भी ऐसी ही आई। नीम का थाना की कपिल मंडी में गुटखे की कालाबाजारी हो रही थी। इसकी शिकायत जब कोतवाली थाना पुलिस के पास पहुंची तो कार्रवाई हुई। थानाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुटखा व्यापारी जो ब्लैक में गुटखा बेच रहे हैं, अभी लॉकडाउन में बंद भी है। गुटखे पे पूर्णतः रोक है, उसके बावजूद दुकानें खोल के बेच रहे हैं। जिनमें 5-7 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 2 तो नामजद है, 5-4 अन्य हैं। इनको चिन्हित करके सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। आपके निवाले पर पहरेदारी हो रही है। प्रतापगढ़ में 0 माइल चौराहे के पास पुलिस ने 3 ट्रक पकड़े। इन ट्रकों में जो गेहूं भरा हुआ था वो राशन की दुकानों के जरिए आपको मिलना था, लेकिन इस गेहूं को आरोपी कहीं और ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मिली तो कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा भी पहुंच गए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में अवगत करा दिया और वहां से और यहाँ डीएसओ साहब को इसके लिए सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे ही यहाँ से एफआईआर लिखी जाएगी, दर्ज होके इन तीनों ट्रक वालों के खिलाफ और जहाँ ये गेहूं जा रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। जाते जाते एक अच्छी तस्वीर भी दिखाते हैं। झुंझुनू के खिरोड़ में एक दुकानदार ऐसा भी है जो संकट के इस दौर में ग्राहकों को कमीशन दे रहे हैं। खिरोड़ के दुकानदार राम स्वरूप गुर्जर ग्राहकों को 10% तक कमीशन दे रहे हैं। ग्राहक अगर फोन पर ऑर्डर दे तो सामान फ्री में घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी मीडिया राम स्वरूप गुर्जर जैसे लोगों को सलाम करता है, लेकिन सवाल इंसानी जिस्मों में बैठे भेड़ियों से हैं, जो संकट के इस दौर में गरीबों को लूट रहे हैं। क्या करोगे इतनी लूट मचाकर? एक दिन तुम्हारा ज़मीर तुमसे सवाल करेगा, तब क्या जवाब दोगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।